नमस्कार। आज हम एक ऐसे घटनाक्रम की तह तक जाएंगे जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है, वेनेजुएला में अमेरिकी हस्तक्षेप। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि असल कहानी क्या है। तो कहानी शुरू होती है 3 जनवरी 2026 से। ये वो दिन था जिसने वेनेजुएला, इस दक्षिण अमेरिकी देश का भविष्य शायद हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अचानक और बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से। एक ऐसा हमला जिसने सिर्फ वेनेजुएला को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया था। मतलब सोचिए, सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर एक देश के चुने हुए राष्ट्रपति को एक दूसरी मिलिट्री ताकत सत्ता से हटा देती है। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिसकी गूंज पूरे दक्षिण अमेरिका में सुनाई दी। अब जाहिर सी बात है, वेनेजुएला का रिएक्शन भी बहुत तेज था। उनकी सरकार ने इसे सीधे सीधे एक साम्राज्यवादी हमला कहा और देश भर में फौरन इमरजेंसी लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने वॉशिंगटन में इतने बड़े और कह सकते हैं अभूतपूर्व कदम को जायज कैसे ठहराया। चलिए अब उनके ऑफिशियल तर्क को देखते हैं। तो देखिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे ऑपरेशन के लिए 2 बड़े कारण सामने रखे। पहला, बढ़ता हुआ माइग्रेशन का संकट, और दूसरा, ड्रग ट्रैफिकिंग यानी नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ जंग। और अपने इस दावे को और पुख्ता करने के लिए अमेरिका ने राष्ट्रपति मादुरो पर $50 मिलियन का एक बहुत बड़ा इनाम भी रखा हुआ था। ये इनाम 2020 के एक नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स से जुड़े आतंकवाद के मामले से जुड़ा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वजह सिर्फ ड्रग्स और माइग्रेशन ही थी या फिर कहानी कुछ और है? क्योंकि वेनेजुएला और दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सब के पीछे एक और कहीं ज्यादा बड़ा और कीमती मकसद छिपा हुआ था। तो वो मकसद क्या था? वो था तेल। जी हाँ, ऑयल। अब हम ये समझेंगे कि कैसे वेनेजुएला का जो विशाल तेल का भंडार है वो इस पूरी कहानी में एक बिल्कुल अलग एंगल लेकर आता है। ये नंबर देखिए, 303 बिलियन बैरल से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये वाकई में एक चौंकाने वाली संख्या है। ये वेनेजुएला का प्रूवन ऑयल रिजर्व है और ये इतना बड़ा है कि ये ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स की पूरी बिसात को पलट सकता है। इस चार्ट को देखने से बात और साफ हो जाती है। वेनेजुएला का तेल भंडार दुनिया में सबसे बड़ा है, इतना बड़ा कि ये सऊदी अरब जैसे तेल के सबसे बड़े खिलाड़ी को भी पीछे छोड़ देता है। अब जाहिर है, ये एक ऐसा खजाना है जिस पर दुनिया की हर बड़ी ताकत की नजर होगी। और तेल पर इतनी ज्यादा निर्भरता ये वेनेजुएला को एक पेट्रो स्टेट बनाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश की पूरी इकोनॉमी, उसकी राजनीतिक स्थिरता, सब कुछ इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव पर टिकी है। और यही चीज देश को बाहरी दबावों के लिए बहुत ज्यादा कमजोर बना देती। तो एक बात साफ है कि ये जो कुछ भी हुआ ये अचानक नहीं हुआ। ये रातों रात लिया गया कोई फैसला नहीं था। असल में ये दशकों से चले आ रहे तनाव, आर्थिक पाबंदियों और आइडियोलॉजिकल टकराव का एक नतीजा था। देखिए, इस पूरी कहानी की जड़ें हमें 1999 में ले जाती हैं, जब ह्यूगो चावेज सत्ता में आए। उनका समाजवादी और अमेरिका विरोधी नजरिया ही वॉशिंगटन के साथ टकराव की असल वजह बना। फिर सालों तक लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी और दोनों देशों के बीच मिलिट्री टेंशन लगातार बढ़ती ही चली गई, जिसकी परिणति हमें जनवरी 2026 के हमले में देखने को मिली। और इस सारी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक उथल पुथल के बीच एक बहुत बड़ा मानवीय संकट भी पैदा हो रहा था। 2014 के बाद से देश की अर्थव्यवस्था 75% तक सिकुड़ गई। सोचिए, 75%। इसका नतीजा क्या हुआ? करीब 80 लाख लोगों को अपना देश, अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। ये आज दुनिया के सबसे बड़े माइग्रेशन संकटों में से एक है। तो अब मादुरो तो सत्ता में नहीं है। सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि वेनेजुएला के भविष्य की कहानी अब कौन लिखेगा। देखिए, व्हाइट हाउस ने अपनी योजना तो साफ कर दी है। एक अस्थायी सरकार बनेगी जिसे अमेरिका लीड करेगा। अमेरिकी तेल कंपनियां आकर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेंगी और तेल निकालेंगी, और उस तेल से जो पैसा आएगा उससे पहले अमेरिका अपना खर्च वसूलेगा और फिर बाकी का पैसा वेनेजुएला के लोगों को दिया जाएगा। कई लोग इसे एक तरह से देश पर सीधे सीधे कंट्रोल करने का ब्लूप्रिंट मान रहे हैं। तो इस पर दुनिया का रिएक्शन कैसा रहा? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। रूस और क्यूबा जैसे देश जो पारंपरिक रूप से अमेरिका के विरोधी रहे हैं, वो इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। वहीं कोलंबिया जैसे पड़ोसी देश शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को लेकर परेशान हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बंटी हुई जियोपॉलिटिकल तस्वीर हमारे सामने है। तो आखिर में बचता क्या है? अमेरिकी हस्तक्षेप ने एक पावर वैक्यूम तो बना दिया है और अब 2 करोड़ 80 लाख लोगों का भविष्य दांव पर लगा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वेनेजुएला के लिए लोकतंत्र की एक नई सुबह है या फिर एक नए दौर की विदेशी गुलामी की शुरुआत? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा कि वेनेजुएला के नसीब का अगला पन्ना कौन लिखता है।